दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि भव्या दिवाली समारोह के दौरान वसुंधरा कहती है कि देवी लक्ष्मी प्रार्थना के बावजूद सभी पर कृपा नहीं करती। अब वह आगे कहती है कि जिन्हें कृपा मिलती है वह उनका हृदय उदार होना चाहिए। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ वह बताती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रेम जो लंबे समय बाद उनके मिलन से अभिभूत है, उन्हें इस भावुक पल को कैद करने का फैसला करता है। अनुपमा खुशी खुशी प्रेम से आग्रह करती है कि वह भी उनके साथ तस्वीर में शामिल हो। इस बीच ईशाना राजा के सामने खुद को दिखाती है, जबकि माही गौतम को ढूंढती है, जिससे मीता गौर से देखती है। अनुपमा विनम्रता से वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है, लेकिन वसुंधरा उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें हमेशा इधर उधर भटकने रहने वाली बेचैन टाका कहती है। अपनी मधुर बुद्धि से अनुपमा वसुंधरा की तुलना एक रॉकेट से करती है जो बाद में गिरती ही रहती है। फिर भी वह पराग का आभार व्यक्त करती है जिसने उसने शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनके साथ दिया और भारती के ऑपरेशन में उनकी मदद की। शाह परिवार खुशी खुशी कटारी परिवार का स्वागत करते हैं, लेकिन गौतम के प्रकट होते ही अनुपमा दंग रह जाती है। वसुंधरा बड़े गर्व से बताती है कि गौतम उनका व्यवसायी विद्या संभाल रहा था और अंश का मजाक उड़ाती है कि वह हसमुख की देखभाल नहीं कर पाया, जिससे प्रेम वहीं रुक जाता है। अनिल गौतम के इरादों पर सवाल उठाता है और सोचता है कि वह अपने उद्यमों से ज़्यादा कोठारी साम्राज्य में क्यों लगा हुआ है। गौतम अपना बचाव जोरदार तरीके से करता है। जब लीला मजाक में पराग से कहती है कि वह अपना एक हाथ काट दे, तो वसुंधरा सख्ती से बीच में आती है। लीला जल्दबाजी से समझाती है कि यह सिर्फ एक मजाक था और अनुपमा सभी को याद दिलाती है कि त्यौहार को अच्छे विचार और खुशियों से भरा रखे। राही अनुपमा से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि गौतम की मौजूदगी ने उसकी दिवाली ख़राब कर दी। अनुपमा उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहती है और दोनों अनुज के बारे में प्यार से बात करते हैं। उसे मिठाइयों का बहुत शौक है। जब राही अनुपमा से उसके साथ बिताई पहली दिवाली के बारे में पूछती है तो अनुपमा को याद आता है कि कैसे अनुज ने उस रात अपने प्यार का इज़हार किया था। राही मुस्कुराते अनुज को सबसे अच्छा कहती है। बाद में माही दुखी होकर गौतम से कहती है कि सब उसे ही हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। गौतम अपनी गलतियां मानता है, लेकिन माही उसे खुद को बुरा ना समझने के लिए सलाह देती है। अनुपमा सबको मिठाई खिलाती है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। हालांकि सुंदरा को यह जानकर राहत मिलती है कि अनुपमा जल्द ही मुंबई लौट आएगी। वह चालाकी से अनुपमा को वहीं हमेशा के लिए बसने का सुझाव देती है। देविका तुरंत वसुंधरा को उसकी बात के लिए ताना मारती है और अनुपमा अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराती है। लीला मजाकिया अंदाज में देविका को दिवाली बम कहती है। देविका एक छोटी बच्ची जया का सबको परिचय कराती है और बताती है कि वह उसे गोद लेने की योजना बना रही है। अनुपमा और राही इस खबर से खुश होते हैं और देविका और जया दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। हसमुख सभी से खुशी मनाने का आग्रह करता है और जल्द ही शाह और कोठारी परिवार रोशनी में एक साथ नाचने लगते हैं। हालांकि देविका अचानक बेचैन हो जाती है, जिससे अनुपमा घबरा जाती है। जब वह उसके आने से पहले के उदास भाव को बारे में पूछती है तो अनुपमा धीरे से कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जल्द ही मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। पास ही अंश और प्रार्थना चुपचाप माही की गौतम के साथ बढ़ती नज़दीकियों को नोटिस करते हैं, जबकि परितोष ईशाना को राजा को मैसेज करते हुए देख लेता है। उत्सव के शोर के बीच राही प्रेम को अपने फ़ोन में उलझा हुआ देखकर असहज हो जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि शाम की शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आप आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।